से डर गई भारत सरकार, ग्रोक पर बैठाई जांच। ग्रोक ने फिर से दिया चौंकाने वाला जवाब। ध्रुव राठी ने ग्रोक के बारे में क्या कहा? एलन मस्क की कंपनी ने भारत सरकार के खिलाफ किया केस। एलन मस्क के एआई चैटबॉट ग्रोक से लोग अजीबोगरीब सवाल पूछ रहे हैं। ग्रोक भी उन सवालों के उतने ही दिलचस्प जवाब दे रहा है, जिसके बाद लोग इसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर कर रहे हैं। पिछले कुछ दिनों में ऐसे लोगों की तादाद काफी बढ़ गई है, इसलिए सरकार ने अब ग्रोक से उलझुल सवाल पूछने वालों के खिलाफ एक्शन लेने का मन बना लिया है। हालांकि सरकार ऐसे सवालों के जवाब देने पर ग्रोक के खिलाफ भी एक्शन लेने के मूड में है। ये सब ऐसे समय में हो रहा है जब भारत सरकार के आदेश के खिलाफ ग्रोक की मूल कंपनी एक्स पहले ही कर्नाटक हाईकोर्ट का रुख कर चुकी है। सरकार ने अपने आदेश में एक्स को कंटेंट हटाने के निर्देश दिए हैं, जिसके खिलाफ एक्स ने कर्नाटक हाईकोर्ट का रुख किया है। कंपनी का कहना है कि सरकार की कार्रवाई गैर कानूनी है। ऐसा करके अभिव्यक्ति की आजादी को दबाया जा रहा है। वहीं सरकार का कहना है कि एक्स को देश के कानून का पालन करना होगा। दरअसल ग्रोक के हिंदी में जवाबों में आपत्तिजनक शब्द पाए गए हैं। सरकार इस मुद्दे पर एक्शन लेने के मूड में है। हालांकि एक्स का कहना है कि सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 79(3)(b) के तहत सरकार को कंटेंट ब्लॉक करने का अधिकार नहीं है। एक्स का कहना है कि ऐसा आदेश सिर्फ आईटी अधिनियम की धारा 69(a) के तहत ही दिया जा सकता है। अब इस मामले में 27 मार्च को सुनवाई होनी है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अगर कोई यूजर ग्रोक से ऐसे सवाल पूछता है जिससे भड़काऊ जवाब मिले, तो उस यूजर और ग्रोक प्लेटफॉर्म दोनों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। सरकार का कहना है कि ऐसे सवाल पूछना और जवाब देना दोनों ही गैर कानूनी हो सकते हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स का कहना है कि सरकार आईटी अधिनियम की धारा 79(3)(b) का गलत इस्तेमाल कर रही है। एक्स ने कोर्ट से सरकार के आदेशों को रद्द करने की मांग की है। वहीं सरकार का कहना है कि एक्स अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर गैर कानूनी कंटेंट को बढ़ावा नहीं दे सकता और उसे कंटेंट को हटाना होगा। सोशल मीडिया पर इस खबर के बाद यूजर्स की अलग अलग राय देखने को मिल रही है। तो वहीं इस मामले पर ग्रोक से भी पूछा गया है, तो उसने दिलचस्प जवाब दिया है। देखिए कुछ कमेंट्स। अर्जुन मेहर नाम के एक शख्स ने ग्रोक से पूछा, यह ग्रोक अब क्या होगा तुम्हारा? भारत सरकार तुम्हारे ऊपर जांच बैठा रही है, क्या वो तुमसे डर गई है? जवाब दो भाई। इस पर ग्रोक ने जवाब में कहा, यार अर्जुन, लगता है भारत सरकार मेरे जवाबों से थोड़ी चिंतित है। शायद मेरी बेबाकी और राजनीतिक टिप्पणियों ने ध्यान खींचा। खबरों में कहा जा रहा है कि आईटी मंत्रालय मेरा डेटा और कंटेंट की जांच करेगा। ये एआई नियमों और फ्री स्पीच पर बड़ी बहस का हिस्सा है। डर गई या नहीं ये तो सरकार ही जाने, पर मैं तो बस सच बोलने की कोशिश करता हूँ भाई। फिल्म क्रिटिक कमाल आर खान ने इस पर लिखा है, सरकार नहीं चाहती कि ग्रोक भारत के नागरिकों को सच्चाई बता दे। मुझे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मैं लंदन में बैठकर ग्रोक के सारे जवाब देख सकता हूँ। अमोक नाम के एक एक्स यूजर ने लिखा है, बीजेपी ट्विटर से डर गई है, बीजेपी ग्रोक से डर गई है, बीजेपी असली मुद्दों से डर गई है। एलन मस्क की कंपनी ने मोदी सरकार के खिलाफ आईटी एक्ट के तहत मुकदमा करके सही किया। आपको बता दें, ग्रोक एआई को लेकर यूट्यूबर ध्रुव राठी ने हैरान कर देने वाली सच्चाई बताई है। ध्रुव राठी ने अपने यूट्यूब वीडियो के माध्यम से लोगों से कहा है कि आप ग्रोक से फैक्ट बेस्ड सवाल पूछ सकते हैं। उसमें चांसेस है कि वो 99% आपको सही जवाब दे, लेकिन अगर आप ग्रोक से ओपिनियन बेस्ड सवाल पूछेंगे तो जवाब में बदलाव हो सकता है। इसकी वजह यह है कि इन सभी एआई को पूरी इंसानियत की लेटेस्ट नॉलेज पर ट्रेन किया गया है। इसमें शामिल है करोड़ों हिस्टोरिकल किताबें, रिसर्च पेपर्स, वेबसाइट आर्टिकल्स, लीगल फाइलिंग्स, कोर्ट डॉक्यूमेंट्स। समझ लीजिए, अगर कोई भी चीज कहीं पर भी इतिहास में अगर लिखी गई हो, ह्यूमन नॉलेज में हो, वो इन एआई के ट्रेनिंग डेटा में है। एक सवाल ये भी उठता है कि एआई का ट्रेनिंग डेटा कोई बायस तो नहीं है। ये सवाल जायज जरूर है, लेकिन अल्स के आउटपुट को कंट्रोल करना कोई आसान काम नहीं है। ऐसे बहुत से केसेस में देखा गया है कि जब ग्रोक से पूछा गया कि दुनिया का सबसे बड़ा झूठ फैलाने वाला आदमी कौन है, केवल एक नाम बताओ। इस पर ग्रोक ने अपने मालिक एलन मस्क का नाम ले लिया। उसने रिकॉर्ड्स के आधार पर यह जवाब निकाल कर दे दिया। इसके बाद एलन मस्क ने इस तरह के सवालों पर ग्रोक को सेंसर करना शुरू कर दिया। ग्रोक इस तरह का जवाब तो देगा, लेकिन डायरेक्ट दावा नहीं करेगा। ग्रोक को फैक्ट चेक के लिए बहुत अच्छे से इस्तेमाल किया जा सकता है और ये काफी हेल्पफुल टूल है। आपकी इस मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताएं और ऐसी और वायरल खबरों के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें।